हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग ट्रैकियोस्टोमी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है तो मैं आपको आज इजी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रैकियोस्टोमी होता क्या है। ठीक है, तो ये ट्रैकियोस्टोमी दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रैकिया और ओस्टोमी। ओस्टोमी का मतलब मैं पहले भी मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें भी बताई थी मैं कि ओस्टोमी किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा रहे तो उसका मतलब होता है सर्जिकल ओपनिंग। ठीक है, और यहाँ है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब जिसको विंड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है। तो इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसेस इन विच अ सर्जिकल ओपनिंग इज मेड इन द ट्रैकिया टू मेंटेन एयरवे। एयरवे को मेंटेन करने के लिए ही सर्जिकल ओपनिंग की जाती है। कहाँ? तो ट्रैकिया में बनाया जाता है। ठीक है, अगर किसी तरह से किसी को एयर नहीं ले पा रहा है तो उस पेशेंट में करते हैं। तो ये है हमारा ट्रैकिया। ठीक है, जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर इसका वाइड है और 6 to 20 कार्टिलेज है। नेक्स्ट, ट्रैकिया एंड विंड पाइप is located anterior to esophagus with a length of 12 cm and wide as 2.5 cm. 16 to 20 cartilage are present that maintain patency of airway. ठीक है, मतलब कि जो ट्रैकिया है वो कहाँ है, तो इसोफेगस के एंटीरियर, ना कि पोस्टीरियर। मतलब कि अगर एसोफेगस पीछे की ओर है तो आगे की ओर क्या है, हमारा ट्रैकिया है। ठीक है, जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रीथ उसका 2.5 सेंटीमीटर है और 60 to 20 कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेंटेन पेटेंसी ऑफ एयरवे। एयरवे अच्छे से फ्लो कर सके, इजीली फ्लो कर सके, पॉसिबल हो सके आना एयरवे, तो उसी को मेंटेन करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेशन, कि हम लोग इंडिकेशन मतलब कि ट्रैकियोस्टोमी किस किस पेशेंट में करते हैं। ठीक है, तो पेशेंट हु नीड प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, जो लॉन्ग लास्टिंग, जिसको एयरवे में दिक्कत हो रही है, उस पेशेंट में लगाएंगे। नेक्स्ट, कैंसर ऑफ द माउथ, नेक, लार्निक्स, अपर एयरवे ब्लॉक, मतलब कि अगर कैंसर हो गया हो माउथ नेक ठीक में, या लार्नेस जो है उसमें अपर जो पार्ट होता है एयरवे का उसमें ब्लॉकेज हो गया हो। ठीक है, पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी इन द क्लियरिंग सिक्रेशन, मतलब अगर कफ वो निकाल नहीं पा रहा है पेशेंट तो उस पेशेंट में भी किया जाता है। ठीक है, पेशेंट हु हैव एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सच एज फेस, नेक ट्रॉमा और इंजरी, किसी तरह से इंजरी हुआ हो, ठीक है, नेक में, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो हो जाता है ना कभी कभी कि चोट लग गया है, गला में नहीं हो पा रहा है, अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, तो उस पेशेंट में भी हम लोग को ट्रैकियोस्टोमी करना पड़ता है। फिर पेशेंट हैव एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर, किसी तरह से रिस्पायरेटरी फेलियर हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी का प्रोसीजर करेंगे। इसका एक और इंडिकेशन है कि इसका तो दो मेजर काम है। ठीक है, सबसे पहले या तो ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, ठीक है, या तो सक्शन करना होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टोमी में देखते हैं टाइप ऑफ ट्रैकियोस्टोमी कितने होते हैं। तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन द प्रोसीजर, मतलब कि या तो टेक्निक या तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो ट्रैकियोस्टोमी करते हैं, या तो सर्जिकल करेंगे या तो परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। ठीक है, तो सर्जिकल ट्रैकियोस्टोमी में क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंसीजर लगाए जाते हैं। ठीक है, जो कि जनरल एनेस्थीसिया ओटी में देते हैं तब ज़्यादातर। ठीक, पर परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टोमी, जिसको हम लोग परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकियोस्टोमी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि ऑन बेड साइड ऑफ आईसीयू और ऑफ वार्ड, मतलब कि या तो आईसीयू में या तो वार्ड में भी लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए होल किया जाता है डायलेटर के थ्रू। ठीक है, परक्यूटेनियस ट्रैकियोस्टोमी में। अब है बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल, अब एनाटॉमिकली मतलब कि स्ट्रक्चर कहाँ पे करना है क्या नहीं करना है, तो उस पर तो सबसे पहला अपर या हाई ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी इज डन अबव द इस्थमस यूजुअली एट 2-3 ट्रैकियल रिंग, जो हमारा ट्रैकियल रिंग होता है। ठीक है, जस्ट इस्थमस के जस्ट ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपर हाई ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। इसमें देख सकते हैं कि जो इस्थमस पार्ट है ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इस वीडियो में यहाँ ज़्यादा दिखाया हुआ बट इतना होता नहीं है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो जस्ट इस्थमस के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टोमी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोअर ट्रैकियोस्टोमी, और यहाँ सॉरी हाई वाला जो था अपर वाला था, इस समय से जस्ट अबव करते हैं, मतलब 2 से तीसरा जो रिंग होता है ट्रैकियल रिंग वहाँ पे करते हैं। लोअर ट्रैकियोस्टोमी में क्या करते हैं, जस्ट इस्थमस के नीचे करते हैं। ठीक है, कौन सा लेवल पे, टू T3 T4 ऑफ द ट्रैकियल रिंग का जो तीसरा और चौथा होता है उसके बीच में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम लोग पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग भी देखना है हम लोग कि इमरजेंसी में करना है या तो हम लोग को प्री प्लान करना है। ठीक है, तो पेशेंट कंडीशन, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी में पेशेंट कोई है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे कि इट इज अ ट्रैकियोस्टोमी विच इज डन इन द फिटल कंडीशन, कोई भी वाला फिटल कंडीशन में है, नाजुक है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस है किसी तरह से, तो उसमें जो ट्रैकियोस्टोमी करते हैं वो T3 से T4 के बीच में ही करते हैं ताकि कोई बड़ा इंजरी ना हो सके, इस वजह से नीचे करते हैं थोड़ा। बट प्री प्लान में क्या होता है कि उसमें डॉक्टर जो है वो टाइम देता है, तुम थिंक करो उसके बाद तुम आओ ट्रैकियोस्टोमी करवाने के लिए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो उसमें जो किया जाता है वो T2 से T3 के रिंग के पास किया जाता है, मतलब कि अपर हाई ट्रैकियोस्टोमी किया जाता है इसमें। ठीक है, नब अब है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के हिसाब से कि मतलब कितना समय तक चलेगा वो चीज़। ठीक है, तो पहला है परमानेंट और दूसरा है टेम्पोररी, या मतलब यही है कि या तो लंबे समय के लिए करेंगे या तो हमेशा के लिए करेंगे या तो कुछ समय के लिए सिर्फ करेंगे। ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हुआ हो। ठीक है, तो परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी में क्या करेंगे, इट इज अ ट्रैकियोस्टोमी दैट इज इंसर्टेड इन पेशेंट फॉर लॉन्ग टाइम
यूजुअली मेटल ट्यूब। जो परमानेंट ट्रैकेस्टोमी होता है उसको पेशेंट को बहुत लंबे समय तक अगर देना है, ठीक है, तो हम लोग उस पर मेटल ट्यूब डालते हैं। क्या डालते हैं? मेटल ट्यूब हम लोग डालते हैं। टेम्पोररी ट्रैकेस्टोमी में क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, ठीक है। जब व्हेन पेशेंट इज रिकवर्ड, जब पेशेंट क्या होगा, ठीक हो जाएगा, तो उसको क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, नॉट सेट वगैरह एग्जाम में भी पूछते हैं सब, ठीक है। ये ट्रैकेस्टोमी का साइट क्या है? तो जिसका नॉर्मल साइट है, सिर्फ नॉर्मल पूछ रहा है, अगर इमरजेंसी मेंशन नहीं किया है वहाँ पे, तो उसमें हम लोग T2 से T3 ही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी में पूछ दिया था, उस टाइम हम लोग T3 से T4 बीच करेंगे। अब जब हम लोग ट्यूब लगाते हैं ट्रैकेस्टोमी में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को कैनुलाइजेशन बोला जाता है, कैनुलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें दो तरह का ट्यूब होता है, एक सिंगल ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होता है और एक डबल ट्रैकेस्टोमी ट्यूब होता है। सिंगल वाले में क्या होता है कि सिर्फ एक कैनुला होता है, बट डबल वाले में दो कैनुला होता है जो एक दूसरे पे क्या होते हैं, दैट फिट इनसाइड वन अनदर, एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। अब है ट्रैकेस्टोमी कफ के अकॉर्डिंग, तो कफ के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें भी दो तरह के होते हैं। ये देख सकते हो कि ये है आपका ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रैकेस्टोमी है, इस पार्ट को जो बैलून जैसा फूलता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कफ। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक कफ ट्रैकेस्टोमी और एक होता है नॉन कफ ट्रैकेस्टोमी, ठीक है। तो जो कफ ट्रैकेस्टोमी है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर है और ये जो नॉन कफ है वो नो वेंटिलेटर का है, ठीक है। तो कफ ट्रैकेस्टोमी मतलब क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, रिमूव करता है, हैज़ कव विच प्रिवेंट ट्यूब रिमूवल में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। और दूसरा है कि एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड ट्रैकिया, मतलब कि ट्रैकिया में किसी तरह से फूड पार्टिकल्स ना जा सके, उसमें भी मदद करता है। नॉन कफ में क्या होता है कि ये यूजुअली जो कफ है वो ट्यूब डज नॉट हैव कफ, इसमें कफ नहीं होगा। यूजुअली यूज इन चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर, जो 8 साल से कम के बच्चे होंगे उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ नैरो सब क्वांटल रीजन की वजह से नैरो होता है, जिसमें हम लोग नॉन कफ को यूज़ करते हैं। और ये बेटर को भी स्पीकिंग को भी बेटर बनाता है, मतलब कि आदमी अगर किसी में ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगा हुआ है तो वो पर्सन नहीं बोल पाएगा, लेकिन नॉन कफ वाले में हम लोग थोड़ा सा बोल पाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, अच्छा मटेरियल यूज़ के हिसाब से कि मतलब किस चीज़ से बना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी दो तरह होता है, एक होता है मेटालिक ट्रैक्यो ट्यूब और दूसरा होता है PVC ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, ठीक है, जिसको हम लोग PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। जो मेटालिक ट्यूब होता है वो स्टेनलेस स्टील का होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और PCB जो होता है वो टेम्पररी बेसिस होता है, ये प्लास्टिक का होता है, ठीक है। तो मेटालिक ट्यूब में क्या है कि 30 डे यूज़ करेंगे, ठीक है ना, 30 डे यूज़ करेंगे, देन उसके बाद वॉश और मतलब कि क्या बोलते हैं क्लीन करके उसको रीयूज़ कर सकते हैं। बट प्लास्टिक वाला में हम लोग को 7 to 14 डेज़ पर हम लोग को चेंज ही करना पड़ता है, ठीक है। या नहीं कि उसको हम लोग रीयूज़ करेंगे, रीयूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और मेटेलिक तो हमको बताए थे कि परमानेंट में कौन सा लगता है, तो मेटल ट्यूब लगता है, मतलब मेटेलिक टेक्योर ट्यूब लगता है। नेक्स्ट है, अब ट्यूब में एक होल होता है, जैसे कि ये जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है यहाँ पे आगे में यहाँ पे होल होता है, होल को ही क्या बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड, ठीक है। तो फेनेस्ट्रेटेड का मतलब ही क्या होता है, फेनेस्ट्रेट का मतलब ही होल होता है। तो यहाँ पे दो तरह से होल के अकॉर्डिंग, एक फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब और एक होता है नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, ठीक है। तो फेनेस्ट्रेटेड में क्या होगा कि स्मॉल होल होगा आगे में कफ के बाद, बट नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब में कोई भी होल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब में कि होल होगा, फ्लो ऑफ एयर होगा इसमें अच्छे से, और इसमें स्पीच मतलब टॉक में थोड़ा बहुत आदमी बोल सकता है, इसीलिए इसको टॉकिंग ट्यूब बोलते हैं, और पैसी म्यूर वेल भी बोलते हैं, जो कि कब यूज़ किया जाता है, विनिंग के टाइम पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब लगाते हैं वो बच्चों में इन्फेंट में लेस देन 4 फ्रेंच, मतलब कि 1.33 mm, ठीक है। 1 mm इक्वल टू 3 फ्रेंच होता है। चिल्ड्रन में 4 to 7 फ्रेंच, ठीक है। अडल्ट में मोर देन 7, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीजर के पे आते हैं कि हम लोग को वो करना कैसे है, ठीक है। तो हम लोग कोई भी प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का पहला काम यही है कि हम लोग पहले पेशेंट को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही किया है कि टेकिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम पेशेंट और इट्स रिलेटिव। सबसे पहले पेशेंट को बताएंगे, फिर उसके रिलेटिव को भी बताएंगे, ठीक है। अरेंज द अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ट्यूब, उस पेशेंट में कौन सा ट्यूब लगेगा तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करके रखेंगे ट्रे में। प्रोवाइड पेशेंट रोज पोजीशन और स्निप पोजीशन, मतलब कि यहाँ सो रहा है व्यक्ति तो इसमें क्या बोलते हैं शोल्डर के पास तकिया देंगे और उसका जो मुड़ी है वो क्या करेंगे थोड़ा सा नीचे की ओर करेंगे, झुकाएंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या कि प्रोवाइड एनेस्थीसिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रैकेस्टोमी। अब कौन सा ट्रैकेस्टोमी किए हैं, परमानेंट किए हैं, सॉरी सर्जिकल किए हैं या परक्यूटेनियस किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एनेस्थीसिया प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसीजर अगर सर्जिकल है तो इंसीजर करेंगे, और परक्यूटेनियस है तो डायलेटर से होल करेंगे। देन इंसर्ट द ट्यूब आफ्टर लुब्रिकेशन, मतलब कि पाइप जो लगाएंगे ट्यूब उसमें क्या करेंगे लुब्रिकेट करके इंसर्ट करेंगे। आफ्टर इंसर्शन ऑफ ट्यूब स्कल्टर द बायलेटरल ब्रीदिंग साउंड, हम लोग को बायलेटरल भी क्या करना है, ब्रीदिंग साउंड सुनना है, मतलब कि दोनों साइड का हम लोग को साउंड सुनना है,
ठीक। नाउ कंफर्म इज डन बाय एक्सरे। जब तक एक्सरे नहीं करोगे तो एक्सरे से के बिना कंफर्मेशन नहीं होगा कि वो जो ट्यूब है वो सही प्लेसमेंट उसका लगा है या नहीं। द प्लेसमेंट ऑफ ट्रैकेस्टोमी इज सिक्योर्ड बाय इन्फ्लेटेड। जो प्लेसमेंट है उसका सिक्योर कब कैसे करते हैं, तो इन्फ्लेट करेंगे, फुलाएंगे किसको, जो कफ था उसको। उसमें कितना ml, 5 से 10 ml एयर भरेंगे, ठीक है, तब वो फूल जाएगा। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 20 से 25, और ले सकते हो ऐसे 20 से 30 सेंटीमीटर H2A। अगर हाई होगा तो ट्रैकियल इस्कीमिया या नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ट्रैकेस्टोमी की है तो कुछ उसका केयर भी करेंगे पेशेंट में, सर्जिकल हुआ है तो, ठीक है। तो सबसे पहले सक्शनिंग, ठीक है। एनी ऑलवेज डू सक्शन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक हम लोग को सक्शनिंग नहीं करना है, ठीक है। 4 आवरली सक्शन करते हैं, ठीक है, 4 घंटे में। इफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट लाइक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या क्रैकल साउंड, वीजिंग, मुकस सिक्रेशन, एक्सेसिव, अगर किसी तरह से सिम्टम हम लोग को देखा जाए कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, क्रैकल साउंड सुनाई दे रहा है, वीजिंग हो रहा है, म्यूकस सिक्रेशन एक्सेसिव हो रहा है, तो उसमें जो सक्शनिंग करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली बार बार करते हैं, ठीक है। इफ़ लॉन्ग टर्म सक्शनिंग, अगर बहुत लंबे समय तक तुम सक्शनिंग कर रहे हो लगातार, तो उसमें हाइपोक्सिया होने के चांसेस है, जिसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमिया होगा और कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाता है। कभी भी सक्शनिंग जो करते हैं वो 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमेशा जब दो सक्शनिंग कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 सक्शनिंग के बीच में 30 सेकंड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग हाइपो ऑक्सीजनेटेड विद 100% O2। अगर हम लोग पेशेंट को सक्शनिंग कर रहे हैं तो सक्शनिंग करने से पहले और सक्शनिंग करने के बाद हम लोग को 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे, किसी तरह से कर रहे हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल कम जाएगा टिश्यू में, जिसकी वजह से कार्डियक डिसरिथमिया होगा और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। जो सक्शन करेंगे उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, तो प्रीटर्म या न्यू बॉर्न में 40 टू 60 mmHg होगा, इन्फेंट में 60 टू 80 mmHg होगा, चिल्ड्रन में 80 टू 100 mmHg और अडल्ट में 100 टू 120 mmHg होना चाहिए प्रेशर सक्शनिंग करते टाइम, ठीक है। तो और यहाँ पे जब सक्शनिंग करेंगे उसका कैथेटर का साइज़ भी होगा, तो इन्फेंट में 5 टू 6 फ्रेंच, चिल्ड्रन में 6 टू 10 फ्रेंच और अडल्ट में 10 टू 18 फ्रेंच। उस कैथेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर भी दिया गया है, ठीक है। 6 का लाइट ग्रीन, 8 का ब्लू, 10 का ब्लैक, 12 का व्हाइट, 14 का ग्रीन, 16 का ऑरेंज, 18 का रेड, 20 का येलो और 22 का वॉयलेट होगा, ठीक है। अगर ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ ट्यूब रोटेट द ट्यूब, ट्यूब को क्या करेंगे, हल्का सा इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। नेवर अप्लाई कंटिन्यूअस सक्शन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली इमीडिएट सक्शन करें, बहुत जल्दी। डिप द सक्शन कैथेटर इन एनएस। अब एनएस को क्या, सॉरी, कैथेटर को क्या करेंगे, सक्शन कैथेटर को एनएस में डिप कर देंगे उसके बाद। नेक्स्ट है डी कैनुलेशन। कैनुलेशन का मतलब इंसर्ट और डी कैनुलेशन मतलब रिमूव। तो यहाँ पे जो ट्यूब लगाए थे वो क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे, ठीक। बिफोर डी कैनुलेशन डिफ्लेट द कफ। अब हम लोग इन ट्यूब लगाने के बाद क्या किए थे, इन्फ्लेट किए थे, मतलब फुलाए थे, तो अब हम लोग को कफ होगा करना, पिचकाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही निकलेगा। ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर 48 से 72 आवर तक हम लोग को चेक करना है कि किसी तरह से रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो ना हुआ हो पेशेंट को, ठीक है। अगर डिकैनुलेशन कर रहे हैं 72 आवर के पहले, अगर उस तरह किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर को बुलाएंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रैकेस्टोमी का प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर 72 के बाद डिकैनुलेशन कर रहे हैं, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग को री इंसर्ट कर देंगे ट्यूब को वापस, और ऑक्सीजनेटेड बैग, मतलब जैसे बैग मास और एम्बू बैग, ये सब ऑक्सीजनेट कर देंगे, लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर को बुलाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो आपको ट्रैकियोमैलेशिया हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 तरह के होते हैं, जैसे कि एक इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन होगा और एक लेट होगा। इमीडिएट में न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, ट्यूब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, सबक्यूटेनियस इम्फाइसीमा हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकता है। लेट में आपको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, ट्रैकियल स्टेनोसिस हो जाएगा, जो कि इसको डायग्नोसिस ब्रोंकोस्कोपी से करते हैं तब पता चलता है, जिसमें ट्रैकिया का जो ट्यूब है वो नैरो हो जाता है। ट्रैकियोमैलेशिया होगा, TEF होगा और ट्रैकियो इनोमेट आर्टरी फिस्टुला होगा। तो ट्रैकियोमैलेशिया में क्या होता है कि इसमें जो कफ का प्रेशर है ना वो 25 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, लीड टू इरोजन ऑफ ट्रैकियल इरोजन। नेक्स्ट सेकंड क्या है कि ट्रैकियो एसोफेगल फिस्टुला हो सकता है, मतलब TEF, जो कि कॉन्जिनेंटल है, हमेशा बचपन से रहेगा, ठीक है, जन्म जात जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन इन विच बाउंडिंग पैसेज, जैसे कि इसमें जो ट्रैकिया होता है और एसोफेगस होता है उसके बीच में एक अब नॉर्मल जुड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो लंग्स में जाने लगता है, ठीक है। फिर है ट्रैकियो इनोमेटिव आर्टरी फिस्टुला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है नॉर्सिट वगैरह में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हैवी ब्लीडिंग थ्रू स्टोमा, जो स्टोमा होगा, जो हम लोग सर्जिकल ओपनिंग के वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग होना लगेगा, ठीक है। और ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी होता है, ठीक है, जो कि रेयर होता है और बहुत बट लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। इसमें वही हैवी ब्लीडिंग होने लगता है स्टोमा से, जो जहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकियोसेफेलिक आर्टरी जो होता है उसके बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सडन मैसिव ब्लीडिंग होने लगता है पेशेंट को। फिर है ट्रैकियल स्टेनोसिस। ट्रैकियल स्टेनोसिस में क्या होता है, बाय स्कार फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कफ प्रेशर की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि ट्रैकिया क्या होता है, नैरो हो जाता है, जिससे हवा जो है लंग तक आसानी से नहीं पहुँच पाता है। इंटरवेंशन क्या है, तो रिमूव ट्यूब इमीडिएटली, हम लोग को ट्यूब रिमूव करना पड़ेगा तुरंत। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द इनोमिनेट
इनोमिनेट आर्टरी, हम लोग को राइट प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, और करेक्ट हम लोग साइज़ और लेंथ का, ट्यूब का जो साइज़ होगा और लेंथ होगा वो हम लोग को करेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो बस आप लोग का इतना ही था ट्रैकियोस्टोमी में। कहीं पे वापस प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट करेंगे, हम वापस से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।